शकुंतला और दुष्यंत। यह उस समय की बात है जब पुरुवंश के प्रतापी राजा दुष्यंत हस्तिनापुर पर राज किया करते थे। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते घने वन में जा पहुंचे। उनकी सेना पीछे छूट गई, लेकिन वे आगे बढ़ते चले गए। उस वन को पार करने पर उन्हें एक उपवन मिला। वह उपवन बहुत ही सुंदर था। वहां चारों ओर फल फूलों के वृक्ष लगे थे। उन पर तरह तरह के फल फूल लदे थे। उनकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। सुंदर सुंदर पक्षी अपने मधुर स्वरों में चहक रहे थे। उस उपवन की शोभा बड़ी ही निराली थी। उस घने वन में ऐसे उपवन को देखकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता था। दुष्यंत को भी जिज्ञासा हुई कि वह उपवन किसका था। वे और आगे बढ़े तो सामने ही एक आश्रम दिखाई पड़ा। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने देखा कि वहां जगह जगह पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। मालिनी नदी के तट पर बसा वह आश्रम ब्रह्मलोक के समान लग रहा था। उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन वहां कोई दिखाई न दिया। अब वे और भी उत्सुक हो गए। निर्मल और शांत उस आश्रम के द्वार पर जाकर उन्होंने पुकार लगाई। कुछ समय तक कोई ध्वनि न आई। वे प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद अप्सरा के समान एक कन्या तपस्विनी के वेश में बाहर आई। दुष्यंत को देखकर आदर से बोली, आपका ऋषि कण्व के आश्रम में स्वागत है। फिर उसने राजा का एक अतिथि के समान सत्कार किया। दुष्यंत ने महसूस किया कि उस कन्या के मुख पर अस्वाभाविक तेज था। वह शांत भाव से एक कुशल स्त्री की भांति कार्य कर रही थी। दुष्यंत एकटक उस परम सुंदरी को देखते रहे। सारे काम निपटाकर उसने राजा से पूछा, राजन, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। राजा ने अपना परिचय दिया और पूछा, तुम कौन हो सुंदरी? तुम्हारे पिता कौन हैं? वह बोली, मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। राजा चकित हो गए और पूछा, हे सुंदरी, महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, फिर तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? तपस्विनी ने कहा, राजन, यह जानने के लिए आपको मेरे जन्म की कथा सुननी पड़ेगी। राजा ने कहा, हे सुंदरी, सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। तो सुनिए राजन। यह कहकर वह तपस्विनी कन्या उनके पास ही बैठ गई और कहने लगी, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पिता कण्व ने मेरे जन्म की कथा कुछ इस प्रकार सुनाई थी। वही कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार परम तपस्वी विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से इंद्र ने मेनका नाम की एक अप्सरा को भेजा। उसी अप्सरा एवं तपस्वी विश्वामित्र के संयोग से मेरा जन्म हुआ। जन्म के बाद मेरी माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। तब शकुंतों अर्थात पक्षियों ने जंगली पशुओं से मेरी रक्षा की। इसी कारण मेरा नाम शकुंतला पड़ा। सौभाग्य से महर्षि कण्व उस वन में घूम रहे थे। उन्होंने मुझे वहां उस हालत में देखा तो उठाकर आश्रम ले आए। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। कहते हैं कि जन्म देने वाला, प्राणों की रक्षा करने वाला और अन्न देने वाला पिता कहे जाते हैं। इसी कारण महर्षि कण्व मेरे पिता हैं। तपस्विनी ने बड़ी रोचकता से कथा सुनाई। दुष्यंत को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि शकुंतला एक क्षत्रिय कन्या थी। वे उसकी सुंदरता पर पूर्व से ही मोहित थे, अतः अब वे विवाह करने को इच्छुक हो गए। बिना समय नष्ट किए राजा ने शकुंतला से कहा, सुनो शकुंतले, मैं तुमसे इसी समय गंधर्व विवाह करने के लिए तैयार हूं। तुम अपनी सहमति दो। इस प्रस्ताव से शकुंतला असमंजस में पड़ गई। वह इसके लिए अपने पिता कण्व की अनुमति लेना चाहती थी, किंतु राजा के बार बार आग्रह करने पर बोली, राजन, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन
लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने अधीर होते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई भी शर्त मंजूर है। शकुंतला बोली, नहीं नहीं राजन, ऐसे नहीं, कृपया मेरी शर्त पहले सुन लीजिए। राजा ने कहा, देवी मुझे मंजूर है, फिर भी तुम कहो तुम्हारी क्या शर्त है। तो सुनिए राजन। शकुंतला ने कहा, आपके बाद हमारा पुत्र ही सम्राट होगा। वह मेरे जीवन काल में ही युवराज होगा। यदि आप मेरी यह शर्त स्वीकार करते हैं तो मैं आपको स्वीकार करती हूं, लेकिन आपको यह प्रतिज्ञा करनी होगी। राजा दुष्यंत ने बिना समय गंवाए यह प्रतिज्ञा कर ली। तब शकुंतला ने राजा से उसी समय गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय बिताने के बाद दुष्यंत अपने नगर वापस आ गए। जाते समय उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही अपने पूरे दल बल के साथ उसे ले जाने आएंगे। वर्षों बीत गए, लेकिन वे न आए। इस मध्य शकुंतला ने एक अत्यंत सुंदर और वीर बालक को जन्म दिया। वह किसी देव कुमार के समान लगता था, सुंदर और बलिष्ठ। 6 वर्षों की छोटी उम्र में ही वह बड़े बड़े पशुओं को आश्रम के वृक्षों से बांध दिया करता था। अतः आश्रम के लोगों ने उसका नाम रखा सर्वदमन। सर्वदमन उस आश्रम में पलने और बढ़ने लगा। महर्षि कण्व भी उससे बहुत प्रभावित थे। एक दिन उन्होंने शकुंतला को बुलाकर कहा, बेटी, अब यह बालक युवराज होने योग्य हो गया है। इसे राजा के पास ले जाकर सौंप दो। पिता की आज्ञा लेकर शकुंतला अपने पुत्र सर्वदमन के साथ हस्तिनापुर पहुंची। सूचना मिलने पर राजा ने उसे राजसभा में आने को कहा। शकुंतला को अच्छा तो न लगा, फिर यह सोचकर कि राजा की कोई विवशता होगी, वह राजसभा में गई। राजा ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या कहना है। शकुंतला सर्वदमन को दिखाते हुए बोली, राजन, इसे पहचानिए, यह आपका पुत्र है। अब आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसे युवराज बनाइए। कैसी प्रतिज्ञा? और तुम कौन हो जो मुझ पर ऐसे लांछन लगा रही हो? राजा ने अपने तेवर कड़े कर पूछा। शकुंतला क्षण भर के लिए तो अचंभित रह गई। उसे लगा शायद राजा मस्खरी कर रहे हैं। अतः उसने फिर से वही निवेदन किया तो राजा दुष्यंत भड़क उठे। दुष्ट तापसी, पता नहीं तू किसकी पत्नी है और क्यों यह नाटक कर रही है। मेरा तुझसे कोई संबंध न कभी था और न है। शकुंतला को लगा कि जैसे वह अपने होश खो बैठेगी। उसने अपने कान बंद कर लिए। ऐसे अपशब्द तो कोई साधारण स्त्री के लिए भी नहीं कहता। वह सोचने लगी, राजा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वे सचमुच ही मुझे भूल गए हैं? यदि भूल गए हैं तो मैं उन्हें याद दिलाने का प्रयत्न करती हूँ। राजन, आपका और मेरा गंधर्व विवाह हुआ है। यह कहकर उसने वो सारी बातें बता दी जो उसके और राजा के मध्य ऋषि कण्व के आश्रम में हुई थी। इस पर भी दुष्यंत न माने और शकुंतला को पहचानने से इनकार करते रहे। शकुंतला पूरी तरह से निराश हो गई। उसे लगा कि राजा ने उसे सच में ही भुला दिया है। फिर उसने सोचा कि संभव हो कि पुत्र के लिए उनके मन में कुछ दया हो, और वह अपने पुत्र की दुहाई देते हुए बोली, राजन, यह आपका ही पुत्र है। इसे पहचानने का प्रयत्न कीजिए। मेरी आपसे विनती है कि आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं, किंतु इस बालक का क्या कसूर है? कृपा कर इसे स्वीकार कर लें। किंतु दुष्यंत पर इसका भी कोई प्रभाव न हुआ। तब शकुंतला अपने भाग्य को कोसते हुए कहने लगी, मैं मेनका की कन्या हूँ। विश्वामित्र मेरे पिता हैं। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जिस कारण बचपन में ही मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया और अब आप भी मुझे छोड़ रहे हैं। उसकी बात सुनकर दुष्यंत हंसने लगे और व्यंग करते हुए बोले, कहाँ विश्वामित्र और मेनका, और कहाँ तुम एक साधारण तापसी। वैसे भी एक तपस्विनी का गंधर्व विवाह से क्या संबंध हो सकता है?
तुम अवश्य झूठ बोल रही हो। तुम्हारे मन में छल है। छल तो आप कर रहे हैं राजन, जो सच को सच मानने से इनकार कर रहे हैं। मैंने 3 वर्ष तक इस पुत्र को अपने गर्भ में धारण किया है। देखिए इसे, यह बिल्कुल आपके जैसा ही है। शकुंतला ने सर्वदमन को आगे कर कहा। हे कपट नारी, तुम्हारा अपराधी मन बता रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। इतने कम समय में यह बालक इतना बड़ा कैसे हो सकता है भला? राजा ने उसके दिल पर चोट की। देवगुण का कोई उत्तर नहीं होता राजन, शकुंतला रोते हुए बोली। मैं समझ गई कि आप मुझे अपनाना नहीं चाह रहे हैं। यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं आश्रम वापस चली जाऊंगी, परंतु अपने पुत्र को तो अपना लीजिए। इसमें इसका क्या कसूर है? झूठी स्त्री, इसी से तुम्हारे आचरण का पता चलता है। तुम्हारे कहे अनुसार तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन केवल पुत्र को मेरे पास रखना चाहती हो ताकि वह मेरे राज्य को हड़प सके। राजा दुष्यंत का स्वर कठोर और निर्णायक था। यह सुनकर शकुंतला को लगा कि वह चुल्लू भर पानी में डूब मरे। उससे अब सहा न गया। वह सोचने पर विवश हो गई कि यह तो घोर अन्याय है। अपनी पत्नी का ऐसा तिरस्कार करने वाला पति कहलाने योग्य ही नहीं है। इस तरह अपमान सहने से तो यहां से चले जाना ही बेहतर है। पता नहीं उसकी कैसी मति मारी गई थी जो उसने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह वहां नहीं रहेगी, किंतु मन की बात कहकर ही कम किया जा सकता है। ऐसा सोचकर वह क्रोध से बोली, राजन, जिस राज्य में स्त्री का अपमान हो वह राज्य कभी सुखी नहीं हो सकता। आज आपने भरी राजसभा में न केवल मेरा अपमान किया है, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ी है। यह मेरे लिए अत्यधिक पीड़ा का विषय है। मैं जा रही हूँ, किंतु एक बात कहकर जाना चाहती हूँ कि सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है। अतः मैं झूठे के साथ रहना भी नहीं चाहती, किंतु एक और बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि चाहे आप इसको अपनाओ या नहीं, मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वी पर राज करेगा। इतना कहकर शकुंतला राजसभा से चल पड़ी। राजसभा हतप्रभ रह गई और तभी एक आकाशवाणी हुई, राजन, तुम शकुंतला का अपमान मत करो। शकुंतला सच कह रही है। यह बालक तुम्हारा ही पुत्र है, इसे ग्रहण करो। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। सारी राजसभा चकित रह गई। आकाशवाणी ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। राजा का ऐसा व्यवहार और देवताओं की यह कैसी वाणी। लोगों को समझ में न आ रहा था कि आखिर मामला क्या था। तब लोगों को इस प्रकार दुविधा में देखकर दुष्यंत ने कहा, आप लोगों ने देवताओं की वाणी सुन ली। मैं भी यह स्वीकार करता हूं कि यह मेरा ही पुत्र है। आप लोग मुझे क्षमा करें, मुझे यह नाटक करना पड़ा। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती, पुत्र भरत के युवराज होने पर भी आपत्ति करती। इसी कारण मैंने ऐसा व्यवहार किया। राजसभा में बैठे सभी लोगों ने राजा के ऐसा कहने पर शंख आदि बजाकर इस सत्य को स्वीकार कर लिया। राजकुमार भरत को युवराज के सिंहासन पर बिठा दिया गया। फिर राजा दुष्यंत ने सभी के सामने शकुंतला से क्षमा मांगी। सहृदय शकुंतला ने राजा दुष्यंत को क्षमा कर दिया और अपने बेटे और पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी।